हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है नियंत्रण और समन्वय, उस कड़ी में तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे कि तंत्रिका जो तंत्र होता है, जो किसी भी जीव के शरीर का समन्वय केंद्र होता है, नियंत्रण केंद्र होता है, वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है और वो भाग क्या क्या काम करते हैं। तो बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। जब नियंत्रण और समन्वय की बात की जाती है तो कहा जाता है कि किसी भी जीव के शरीर का जो नियंत्रण होता है और जो समन्वय केंद्र होता है उसे माना जाता है तंत्रिका तंत्र को। और तंत्रिका तंत्र जो होता है ये दो भागों में या दो प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं, हम इसके बारे में बता सकते हैं। एक भाग होता है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो भाग होता है उसमें हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क की, और जो दूसरा भाग होता है वो हो जाएगा मेरुरज्जु। तो ये दो भाग मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। और जो प्रश्न भी बन जाता है वो यही हो जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करो या मानव मस्तिष्क की संरचना बताइए और उनके विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। वो सभी प्रश्न इसी के अंदर आ जाएंगे। दूसरा होता है इसी में परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमने इसी पाठ के अंदर पढ़ा कि सूचनाएं एक अंग से, कार्यकारी अंग से तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होती हुई मस्तिष्क में विश्लेषण के लिए जाती हैं या फिर मेरुरज्जु में विश्लेषित होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया भी होती हैं। तो वो जो तंत्रिकाओं का जाल होता है, संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, वो जो तंत्रिकाओं का जाल होगा वो कहलाएगा हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो सूचनाओं को इकट्ठी करने के बाद उन अंगों से लेकर मस्तिष्क तक लेकर जाता है। हमें पता लगता है कि हमें भूख लगी हुई है, हम खाना खाना चाहते हैं, या हम रज चुके हैं, या कोई चीज़ हमारे शरीर को टच करती है, स्पर्श करती है, हमें गर्म ठंडे का अनुभव होता है, ईर्ष्या की भावना होती है, जलन होती है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ये सूचनाएं हैं जो कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से मस्तिष्क से के साथ जुड़ी होती हैं। तो अब हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भागों की अभी बताया बात करनी है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मस्तिष्क की संरचना कैसी होती है। तो नामांकित चित्र के रूप में भी आ जाएगा, बनाना कैसे है वो बताते रहेंगे साथ के साथ। हमने एक लेयर बनाई ये इस टाइप में और यहां छोड़ दी ऐसे, एक लेयर और इसके साथ बनाते गए, बिल्कुल नज़दीक से बनानी है। ये ऊपर दूसरी लेयर बनती जा रही है। एक, दो, एक झिल्ली और बनाएंगे इसके ऊपर। ये तीसरा भाग हो जाता है ऐसे ही।
अब अगर हम देखें, आप सभी जानते हो, जो मस्तिष्क होता है हमारा, सिर के अंदर एक हड्डियों का जो सांचा बना हुआ है जिसको कपाल कहते हैं, कपाल के अंदर सुरक्षित होता है। कपाल के अंदर जो हड्डियों का सांचा बना हुआ है उसके अंदर सुरक्षित रहेगा मस्तिष्क। और अभी हमने जो बनाए हैं वो 3 झिल्ली बनाई है, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मस्तिष्क है वो 3 झिल्लियों से घिरा होता है। और इन झिल्लियों के अंदर एक द्रव भरा होता है। इन झिल्लियों के 3 झिल्लियां, इन झिल्लियों को हम बोल देते हैं मेनिनजिस के नाम से जाना जाता है। और ये झिल्लियां क्या काम करती हैं? ये इस मस्तिष्क को, जो अंदर मुलायम भाग है मस्तिष्क का, उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर कोई आघात लगता है तो कपाल और ये झिल्लियां जो मस्तिष्क का नरम भाग है उसको सुरक्षित रखती हैं, आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसके बाद ये 2 भाग हो जाते हैं मस्तिष्क के अंदर। और आगे मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं वो जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे ही लिखते जाएंगे कि यहाँ से ये जो लेयर चल रही है ये ऐसे ही जा रही है आगे, इस रूप में बनाएंगे। ये जो भाग हमने ऐसे बनाया है, उसके बाद इसी में ये हम भाग जो बना रहे हैं ये मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं जब बताया जाएगा तो इसमें चित्र में वो भाग वैसे के वैसे ही बने दिखाई देंगे। तो हमने बात की थी कि मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित रहता है और 3 झिल्लियों से घिरा होता है। बाकी कौन कौन से भाग हैं तो ये आ जाएंगे। मस्तिष्क के 3 भाग होंगे, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके आगे फिर 2 भाग, प्रमस्तिष्क और डाइनसेफलोन बोल देते हैं। मध्य मस्तिष्क में ऐसे ही
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा हो जाता है इसी में स्तंभ, एक तरह से बोल लें मस्तिष्क स्तंभ के रूप में। पश्च मस्तिष्क में पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा, और तीसरा भाग होगा अनुमस्तिष्क। तो ये भाग हमने लिख दिए। ऐसे ही डिवाइड होगा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग रहेगा, डायनसेफ्लॉन होगा। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग रहेंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और प्रमस्तिष्क स्तंभ के नाम से। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग रहेंगे, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क, और सबके अलग अलग काम होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, हमने ये भाग बनाया, उसके बाद हम अग्र मस्तिष्क भाग बनाएंगे। जो ऊपर दिया हुआ बिल्कुल सॉफ्ट भाग होता है, ये भाग अग्र मस्तिष्क का हो जाएगा, जिसे हम प्रमस्तिष्क बोल देंगे, जिसमें अलग अलग लोब्स बने हुए हैं। ये जो लोब्स हैं, ये भाग हो जाता है प्रमस्तिष्क का। प्रमस्तिष्क में जो किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति होती है, बुद्धिमत्ता की बात होती है, संवेदनाओं की बात होती है, जो आपको बोला जा रहा है अभी, वहीं से नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। बड़े आराम से लिखा जा सकता है मस्तिष्क के बारे में कि ये होता है, ये भाग होते हैं, ये काम आ जाएंगे जो अब बताए जाएंगे आपको। हम बात कर रहे हैं अभी प्रमस्तिष्क की, कि अगर मस्तिष्क का जो सॉफ्ट भाग, बिल्कुल नरम मुलायम भाग होता है, जिसके अंदर अलग अलग लोब्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं, लोब्स बने हैं, उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर वह भाग जो सोचने समझने की शक्ति जिसमें केंद्रित होती है, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता की बात आती है कि बुद्धिमान है कोई चीज़, तो वो कहाँ से आती है? प्रमस्तिष्क से। जिसके अंदर संवेदनाओं की बात आती है, तो संवेदना भी कहाँ से जुड़ी हुई है? प्रमस्तिष्क से। इसके साथ साथ इस प्रमस्तिष्क में होते हैं घ्राण पिंड। इस बुद्धिमत्ता संवेदनाओं के अतिरिक्त प्रमस्तिष्क में विभिन्न घ्राण पिंड होते हैं, जिसके द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे ही प्रमस्तिष्क से जुड़े होते हैं। जैसे हम बात करें आँख की, कान की, नाक की, जीहा की, जीभ की बात करें, तो ये अलग अलग घ्राण पिंड है जो हमें अलग अलग बातें, संवेदनाएं, सूचनाएं बताते हैं, और जिनका विश्लेषण जो होता है वो मस्तिष्क के अंदर होता है जाके। उसके बाद ही हम अगर कोई चीज़ कड़वी खा लेते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया वैसी ही हो जाती है। हम किसी दुर्गंध की जगह से निकलते हैं तो हम वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं, सुगंध की जगह से निकलते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया अलग हो जाती है। तो वो जो घ्राण पिंड होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं प्रमस्तिष्क के साथ। इसी तरह सूचनाएं होती हैं, जो इच्छिक क्रियाएं हैं, वो इच्छिक क्रियाएं भी सीधे सीधे किससे जुड़ी होती हैं? मस्तिष्क के इस भाग से जुड़ी होती हैं। डायनसेफ्लॉन जो भाग होता है इसी मस्तिष्क का, अगर मस्तिष्क के अंदर जो है वो क्या काम करता है? वो जो हमें दर्द का, जलन का, गर्म ठंडे का अनुभव होता है, वो भी इस भाग की वजह से होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं हम कि ये सारे काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है, ये ऊपर वाला भाग। उसके बाद बात आती है मध्य मस्तिष्क की, इसको बोल देते हैं हम मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क है, अभी हमने बात की कि 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और स्तंभ। जो ऊपर के पार्ट हैं,
तो वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करते हैं। हमारी आंखें की पुतलियाँ जो काम करती हैं, आंखों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, आइरिस जो है हमारी पुतली जो है हमारी काम करती है, वो इसके नियंत्रण में रहती है, यानी मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। स्तंभ की बात करें तो मध्य मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है वो तंत्रिका कोशिकाओं के 2 बंडल के रूप में नीचे मौजूद होता है, इस मध्य मस्तिष्क के निचले भाग में। तो जो तंत्रिका कोशिकाओं का जो बंडल है जिसे स्तंभ कहेंगे, वो अग्र मस्तिष्क को और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क के भाग को किससे, पश्च मस्तिष्क के साथ संबंधित करेगा। उसके बाद बात करें पश्च मस्तिष्क की, किसके 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क। ये जो भाग है ये आ जाएगा पोन्स, इस टाइप में बनाया है, ये वैसे ही लेयर से जा रही है यहां ये जो अंदर लेयर है ये पोन्स, ये जो भाग है मेडुला ओब्लोंगेटा, और जो ये भाग है जो इस टाइप में बनाया है इस साइड, वो होता है अनुमस्तिष्क। तो इनके काम हो जाते हैं अलग अलग। जो पोन्स का काम होता है वो श्वसन क्रिया जो होती है शरीर के अंदर उसको नियंत्रित करने का काम करता है, यानी सारे के सारे प्रकर्म लगभग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा की बात करें तो ये जो भाग होगा पश्च मस्तिष्क का, ये खांसने का, जब खांसते हैं, छींकते हैं, जब वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है, तो उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क की बात करें, हम शरीर में विभिन्न प्रकार की आसन क्रियाएं करते हैं, शरीर का संतुलन बना के रखते हैं, तो वो जो संतुलन का काम है वो पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है वो करता है। तो ये हमने विभिन्न भाग बताए इसके। उसके बाद जो नीचे ये बच जाता है, इसको ये भाग हो जाता है मेरु रज्जु। ये जो दंडाकार भाग है जो यहां से शुरू होकर नीचे की तरफ चला जाता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है पिछली साइड, उस रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहेंगे कशेरुक दंड जो होता है, वो इस मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बहुत सी ऐच्छिक क्रियाओं के साथ साथ जो प्रतिवर्ती क्रिया है उनको नियंत्रण का काम मेरु रज्जु करता है। तो इसको सुरक्षा कौन देगा, मेरुदंडु, ये जो कशेरुक दंड जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, कपाल और जो 3 झिल्लियां जो गिरी होती हैं, और उसके अंदर जो द्रव होता है, ये हम इसमें बीच में स्लैप रहा कि जो द्रव भरा होता है इन झिल्लियों के अंदर उसको प्रमस्तिष्क द्रव कहते हैं। ये भी आघात से रक्षा करता है, जो झिल्लियों के अंदर पाया जाता है इस मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। तो हमने इसमें विभिन्न भाग देखे जो बनाए हैं उनको ऐसे ही रखा। और ये भाग जो होता है हमारा, ये हाइपोथैलेमस, इसके साथ साथ ये उभरा हुआ भाग पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में जितनी ग्रंथियां होती हैं, जिसमें आगे बात आएगी, हार्मोन्स की बात आएगी, उन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसकी कार्यविधि को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो ये संरचना हो जाती है मस्तिष्क की, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क होता है उसकी किन कौन कौन से भाग होते हैं, अलग अलग उनके काम लिखने हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क में हमने प्रमस्तिष्क और घ्राण पिंड की बात कर लेनी है, हमने डायनसेफलोन की बात कर लेनी है। तो हमने अगर आ जाए कि अग्र मस्तिष्क के कार्य बताओ, तो क्या कार्य होते हैं प्रमस्तिष्क के, कि लोब्स हैं, इसलिए जो सुनने की, समझने की या संवेदनाओं की या जो बुद्धिमत्ता की जितने भी गुण धर्म होते हैं वो इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, बहुत सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वो इनके द्वारा नियंत्रित होती हैं।
जो विभिन्न संवेदनाएं हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं उनका विश्लेषण होता है। जो घ्राण पिंड होते हैं जो हमें स्वाद के बारे में, सुगंध के बारे में बताते हैं, वो इस प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी के साथ साथ जो अभी बात हुई कि गर्म ठंडे का अनुभव होता है, भूख प्यास का अनुभव होता है, वो भी अग्र मस्तिष्क के इस भाग डायनसेफलोन के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर उसके बाद ऐसे पश्च मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भाग हैं, उनके काम आ जाएंगे। मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के काम आ जाएंगे कि आंखों की पुतली का नियंत्रण, आंखों की क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क का ये भाग करता है। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का जो काम करता है वो प्रमस्तिष्क जो स्तंभ होते हैं, जो बंडल होते हैं तंत्रिकाओं के, वो करते हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 भागों में पोन्स जो होता है वो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो ये पश्च मस्तिष्क के ही काम आ जाते हैं, पॉइंट्स बना के 1 2 3 इस टाइप में। खांसने, छींकने, वोमिटिंग, उल्टी करने की जो एक्टिविटी है, जो क्रिया है, वो पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। शरीर का जो संतुलन बनता है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। मेरुरज्जु जो है वो इस भाग से पश्च मस्तिष्क से शुरू होती है और कशेरुक दंड से होती हुई नीचे जाती है। तो कशेरुक दंड जो होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। 34 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मेरुरज्जु के अंदर। जो तंत्रिकाएं होती हैं 34 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाएं होंगी जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसको नियंत्रण का काम करती हैं। किसी भी क्रिया के प्रति जो तुरंत अनुक्रिया होती है उसको नियंत्रण का कार्य मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। और सारी की सारी सूचनाएं विभिन्न तंत्रिकाओं के द्वारा इन मस्तिष्क के इन भागों में विश्लेषण के लिए जाती हैं। अब जो विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। उन्हें हम परिधीय तंत्रिका तंत्र में रखेंगे, चाहे वो संवेदी तंत्रिकाएं हों, चाहे वो प्रेरक तंत्रिकाएं हों। तो आज के इस लेक्चर में हमने तंत्रिका तंत्र में और मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या रहेगा, कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, कैसे उनका नामांकित चित्र बनाया जाता है, वो देखा, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आप सभी ने डायग्राम जो चित्र बनाया गया है इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। साथ में ही जो इसके बारे में बताया गया है वो इसकी कार्यविधि को दर्शाता हुआ, इसके उपयोग को दर्शा रहा है, उसके नोट्स भी बना लेने हैं। तो सभी बच्चे, जैसे ये स्थिति चली हुई है, कोरोना महामारी की स्थिति चली हुई है, इस स्थिति में आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही हैं। इन वीडियो का जो लिंक दिया गया है यूट्यूब पे, सभी बच्चे उसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और इस स्थिति में आप पढ़ाई से जुड़े रहें। आपकी जो शिक्षा है वो सही दिशा में, सही रूप में, सुचारू रूप से चलती रहे। अगर कोई भी बात, किसी प्रकार की बात आपको क्लियर नहीं होती तो वो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं ताकि उसका भी निवारण किया जा सके।